अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। ये करने के लिए आपको बेल के आइकन को करना पड़ेगा प्रेस। और जो आज मैं वाक़या सुना रही हूँ वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि खलीफा थे ना, एक रात वो अंधेरी रात थी, वो कहीं जा रहे थे और पीछे हज़रत तुफैल भी थे। उन्होंने देखा कि ये हज़रत उमर इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं। तजस्सुस हुआ, उनके पीछे पीछे गए तो देखा कि एक झोपड़ी है जिसमें वो दाखिल हुए। अंधेरी झोपड़ी, वहाँ जाकर रोशनी जलाई, उन्होंने चिराग जलाया। उसके बाद देखा तो एक बहुत ही बुजुर्ग खातून थी, 80-90 साल की, जो आंखों से देख नहीं सकती थी और हाथ पैरों से भी माजूर थी। वो लेटी हुई थी। तो हज़रत उमर गए, पहले जाके उन्होंने उस जगह की खूब सफाई की, फिर खाना बनाया और उन खातून को छोटे छोटे टुकड़े जो है वो शोरबे में डबो के और नरम करके उनको खिलाए। उसके बाद उनके कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद जब वो सो गई तो फिर वो वापस हो गए। अब हज़रत तुफैल जो थे ना, वो उनको देख रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि ये क्या रहे हैं। बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये जो खलीफा हैं ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये खाना पका रहे हैं, ये उस औरत के कपड़े धो रहे हैं, ये उसकी गंदगियाँ साफ़ कर रहे हैं, ये तो खलीफा हैं, बहुत बड़े खलीफा हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तजस्सुस बहुत था उन्हें। अच्छा, जब हज़रत उमर अपने घर की जानिब रवाना हुए तो हज़रत तुफैल भी उनके पीछे पीछे चले। जाने के बाद उन्होंने क्या किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, कि वक्त तहज्जुद हो चुका था, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और अपने रब के आगे हाथ उठा दिए और कहा, है मेरे रब, मुझे माफ़ कर देना, मुझे जहन्नुम की आग से बचाना, मुझे दोज़ख की आग से बचाना। ए अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना, मुझ पे जन्नत वाजिब कर देना। अब हज़रत तुफैल अलैहिस्सलाम, जो हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे ना, वो ये सारी बातें सुन रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ज़ोर से बोले, उमर, जन्नत तुम्हें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? जन्नत के असल हकदार तो तुम हो। इतने बड़े खलीफा हो और एक गरीब औरत के लिए तुम कितने नौकर भेज सकते हो, कितने लोगों से उस औरत का काम करा सकते हो। लेकिन तुमने बजाय इसके कि अपने नौकरों को भेजा होता, उस औरत के काम करवाए होते, तुम अपने हाथ से उस औरत का काम कर रहे थे। अब जो हज़रत तुफैल की आवाज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में पड़ी तो बेचैन हो गए, बेकरार हो गए कि तो मेरा राज खुल गया। पीछे मुड़े, हज़रत तुफैल को देखा और फिर ज़ारो कतार रोने लगे। हाथ अभी दुआ के लिए उठे हुए, कहा, है मेरे रब, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने दिखावे के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो तेरी रज़ा के लिए किया, मैंने तेरी मोहब्बत में किया, मैंने तेरी चाहत में किया, मैंने तेरी अक़ीदत में किया है मेरे रब। मेरा ये राज जब खुल गया है ना, तो इसे रयाकारी में ना लिखना, इसे दिखावे में ना लिखना, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ए मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। ये थे हज़रत उमर, जो आधी रात को छुप छुप के लोग की खिदमत कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, अपने नौकरों का सहारा नहीं ले रहे। इतने बड़े खलीफा हैं, किसी से भी कहते तो वो सारा जाके उसका काम कर देता, लेकिन उन्होंने किसी से कहना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की चाहत में, अल्लाह की रज़ा के खातिर वो आधी रात को खुद जा रहे हैं भेस बदल के और काम कर रहे हैं। और वो जो बुजुर्ग खातून है उनको ये पता ही नहीं है कि कौन आता है मेरे पास और कौन मेरे काम करके जाता है। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, चाहत करते हैं, उल्फत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, वो कोई भी काम करते हैं तो ऐसे करते हैं कि एक हाथ से काम करते हैं ना तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। दिखावा नहीं करते, रयाकारी नहीं करते, सिर्फ रब से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें भी ऐसी चाहत नसीब अता कर दे, हमें भी अपनी ऐसी मोहब्बत अता कर दे। जो काम हम करें ना, जो मदद हम किसी की करें, तो हम दिखावे के लिए ना करें। ए मेरे रब, सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत में करें।
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی اور آپ کو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بتاتی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.